सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो, ये था मेरा हैंड्स का कलर, फुल ऑन टैनिंग हो चुकी थी। एंड अब इस क्लिप को देखो, नो टैनिंग एट ऑल एंड इवन स्किन पे ग्लो ऐड हुआ है। हाय, सो इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी टैन एंड आपकी भी बॉडी 2 या 3 कलर की हो गई है, फेस अलग, बॉडी अलग, हैंड्स अलग, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। बट ये हुआ कैसे, मैं ये बता दूं कि इसमें यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 30 days। लाइक आपको वेट करना होगा, ये 1-2 दिन की चीज नहीं है। यू हैव टू वेट एंड फॉलो अ कंसिस्टेंट एंड प्रॉपर रूटीन। तो अब रूटीन में करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सो मेरे प्यारे दर्शकों, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने इस रूटीन को फॉलो किया है फॉर अ मंथ कंसिस्टेंटली, तो आपकी बॉडी से टैन तो कम होगा ही होगा, बट साथ में आपकी बॉडी ग्लो भी करेगी एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल सी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं फिर रूटीन स्टार्ट कैसे करना है। हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारी से। सो टुडे दिस वीडियो इज ऑल अबाउट remove your stubborn body tan in just 30 days. Without wasting any more time, let's quickly get into the video. First thing first, body washes. तो सबसे पहले you have to buy, like, सिर्फ आपको, मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं। यू नीड टू वॉश योर बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉडी टैन होता क्या है, वो गंदगी या फिर धूप में जाने की वजह से हो जाता है, डर्ट की वजह से हो जाता है, वो सारा जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उस वजह से बॉडी का टैनिंग हो जाता है, बॉडी डल दिखने लगती है, बॉडी डार्क हो जाती है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, दिस नीड्स टू बी परफेक्ट, एंड उसके लिए यू नीड अ गुड बॉडी वॉशेस एंड एक बॉडी सोप। यस, यस, बॉडी सोप उतने ही जरूरी हैं जितने बॉडी वॉशेस है। बॉडी वॉश आर लाइक गुड एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, बट यू नीड अ गुड बॉडी सोप इन योर रूटीन, क्योंकि सोप से जितनी अच्छे से बॉडी साफ होगी उतना बॉडी वॉश से नहीं होती है। या सो सबसे पहले तो यू नीड अ गुड बॉडी वॉश, बिकॉज फर्स्ट स्टेप नीड्स टू बी परफेक्ट एंड द परफेक्शन एंड इन दिस 2 बॉटल। सबसे पहले है फॉक्सटेल का ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। तो जब भी बॉडी टैन हो गई है, फेस भी टैन हो जाता है ना, गो विद द ग्लाइकोलिक एसिड, बिकॉज ये एक ऐसा एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी को या फेस को एक्सफोलिएट तो करता है बट ओवर ड्राई नहीं करता है। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। इसको आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 बार यूज करना है, एंड व्हेन यू अप्लाई, तो उसके बाद वेट फॉर 1 to 2 मिनट, ताकि आपकी बॉडी पे वो अच्छे से एक्सफोलिएशन वर्क कर सके एंड गिव्स यू द ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। 2 से 3 बार आपको इसको करना है। एंड देन द अनदर बॉडी वॉश रिकमेंडेशन इज, सो वो बॉडी वॉश था जो आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करेगा एंड आपकी बॉडी से जो भी गंदगी है, डेड स्किन सेल्स है, उसको रिड्यूस करेगा। देन यू वांट अ बॉडी वॉश जो आपकी टैनिंग को रिड्यूस करे। तो गर्ल सोप का दिस मैजिक बॉडी वॉश इज रियली अ मैजिक। ये आपके बॉडी टैन को बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिड्यूस करता है एंड बॉडी को ब्राइट भी करता है, बिकॉज इसमें जो सैफरॉन और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन है इज सो अमेजिंग। आप चाहते हो कि मेरी बॉडी की टैनिंग ग्रेजुअली डिक्रीज तो होती जाए बट साथ में ब्राइट भी होती जाए, सो दिस इज द थिंग यू नीड। सो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड विद सैफरॉन। तो लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट भी करता जाएगा एंड सैफरॉन स्किन को ब्राइटन अप भी करता जाएगा। इसको भी मैं 3 से 4 बार 3-2 मिनट तक लगा करके एंड देन वॉश ऑफ। जो भी हो, आप अगर कोई क्लेंजर यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो या बॉडी वॉश यूज कर रहे हो, कीप इट ऑन योर बॉडी, फेस और हेड फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड। 60 सेकेंड तो आपको रखना ही रखना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सफोलिएटिंग है तो 2 मिनट रखिए ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल सके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बॉडी को देखोगे ना, तो मेरी बॉडी का टैनिंग तो कम हुआ ही है, बट बॉडी वाइटन अप भी हुई है एंड ब्राइटन अप भी हुई है। तो वो कैसे हुई है, कोजिक एसिड सोप से। तो ये जो कोजिक एसिड सोप है ना, गर्ल सोप का, ये बेसिकली जो आपकी बॉडी का जो भी पिगमेंटेशन होता है या कोई भी निशान हो जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा निशान हो गया हो, कोई भी अनइवन स्किन टोन हो, आपके जो नकल्स डार्क हो जाती है, ये उन चीज़ों को अमेजिंग तरीके से टारगेट करता है एंड गिव्स यू द इवन टोन स्किन ऑन योर बॉडी। है ना एकदम कमाल की चीज़। दिस एंड तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने यूज कर लिया, जैसे मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, यू विल सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर बॉडी का स्किन, ठीक है। तो करना क्या होता है, ये जो सोप होता है ना, ये आपकी बेसिकली जो भी पिगमेंटेशन होती है आपके बॉडी में, जो भी पिगमेंटेशन है, ये उसको टारगेट करता है
एंड जो भी अनइवन स्किन टोन है, डार्क नकल्स है, डार्क अंडर आर्म्स है, बैक डार्क हो गई है, या फिर कहीं पे भी अनइवन स्किन टोन है, कोई चोट का निशान आ गया है, तो कोजिक एसिड इज द इंग्रेडिएंट जो कि पिगमेंटेशन को बहुत ही अमेजिंग तरीके से फेड करता है। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आई यूज्ड अ स्किन लाइटनिंग सोप। तो आप अगर आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे तो यू विल सी कि मेरी बॉडी बहुत ही हद तक लाइटन अप भी हुई है। तो मेरी बॉडी की टैनिंग तो कम हुई है, बट मेरी बॉडी की टैनिंग कम होने के साथ मेरी बॉडी लाइटन अप भी हुई है। तो दैट क्रेडिट गोज टू दिस सोप बिकॉज दिस ब्यूटी इज इन्फ्यूज्ड विद कोजिक एसिड एंड टर्मरिक ऑयल। दिस इज ऑल यू नीड टू ब्राइटन अप योर बॉडी। सो ये दो इंग्रेडिएंट जब मिल जाते हैं, योर बॉडी स्टार्ट ब्राइटनिंग अप इन फ्यू वीक्स। कभी कभी आई वॉन्ट माई बॉडी टू एक्सफोलिएट मोर, मुझे चाहिए कि थोड़ा और एक्सफोलिएशन हो जाए, सॉफ्ट चाहिए, आपको की स्किन चाहिए कि मैं हाथ लगाऊं और ऐसे सॉफ्ट सी स्किन हो जाए, उसके लिए आई यूज दिस। दिस इज केमिस्ट एट प्ले का नेचुरल कॉफी, नेचुरल एएचएज है इसमें, कॉफी है, ब्राउन शुगर है। बेसिकली ये बहुत ही स्पा लाइक ट्रीटमेंट है आपके लिए। इफ़ यू वांट आपकी बॉडी एकदम से ऐसे शाइन करे, आपकी बॉडी सॉफ्ट हो जाए, दिस इज द थिंग यू नीड टू ट्राई। इसमें जो ब्राउन शुगर एंड नेचुरल एएचएज है, सो ये आपकी बॉडी को फिजिकल एंड केमिकल एक्सफोलिएशन दोनों चीजें दे रहे हैं। अगर आपके हैंड्स ऐसे दिखते हैं एंड लेग्स ऐसे दिखते हैं, दिस इज द थिंग यू नीड टू ट्राई। दिस कीप्स माय बॉडी एकदम सॉफ्ट, बिना टेक्सचर की, एकदम सॉफ्ट लाइक बेबी सॉफ्ट स्किन। दिस इज द थिंग। के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी बॉडी डैम्प है, आपने बॉडी वॉश कर लिया एंड जब आपकी बॉडी डैम्प है, थोड़ी सी आपको पूरा एक तरह से घस घस के आपके हाथों को नहीं पोंछना है। एंड देन जब बॉडी आपकी डैम्प है, मतलब थोड़ा आपको पूरा उसको वेट नहीं करना है, पूरा सुखाना नहीं होता है बॉडी को, जस्ट डैप 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 करके आपने कर लिया टॉवल से, देन आई गो विद दिस। ये बॉटल दूसरी है बट आई मेड इट अ DIY। तो इसमें मैंने इतना पानी डाला था एंड इतना मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ। ये परसेंटेज होता है 70% वाटर एंड 20% ऑयल होता है, एंड देन आई शेक इट एंड यूज इट ऑल ओवर माई बॉडी। जब मेरी बॉडी 80% तक ड्राई हो चुकी होती है, 20% वेट होती है, देन आई यूज दिस आफ्टर शावर। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप एज करते हो, आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है, अपन उतना ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता है। मॉइस्चर को जैसे आप स्किन पे लगाती हो ना, जैसे थोड़ा गीला ही होता है स्किन, जैसे आप उस पर टोनर लगाते हो ताकि वो मॉइस्चर वापस से आ जाए, सो सेम थिंग फॉर द बॉडी, मॉइस्चर वापस से रिटेन हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए एक टोनर के जैसे काम करता है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। कुछ ऐसे लाइंस आने लग जाती है बॉडी पे, ऐसे ड्राइनेस आने लग जाती है, तो ये ड्राइनेस नहीं आएगी। देन आफ्टर दिस आई अप्लाई माई बॉडी लोशन। लोशन के लिए आई यूज दिस, ये निविया का नेचुरल ग्लो बॉडी लोशन है। इसमें क्या होता है that you don't need extra body lotion, extra brightening lotion या फिर सनस्क्रीन लोशन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये दिस इज़ ऑल, ये ओनली लोशन है जो मैं यूज़ करती हूँ। सो ये प्रॉपरली सारा काम कर लेता है। एंड द बेस्ट थिंग, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लोशन लगाने की या एक्स्ट्रा कोई ब्राइटनिंग लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बॉडी लोशन जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक जब से मुझे टैनिंग का हुआ था, उसके बाद जब मैंने करना चालू किया है, मैं तब से यही लोशन यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द स्टिक, मतलब इसके अलावा मैं बहुत से यूज़ करती हूँ, एज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो आई हैव टू ट्राई अदर अदर प्रोडक्ट्स। बट अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 30 डेज़ में आपको क्या करना है, सो उसके लिए आपको ये लोशन चाहिए। इसके लिए इसमें SPF 15 है, विटामिन सी जो आपकी बॉडी को ब्राइट करेगा, सन से प्रोटेक्ट करेगा एंड हाइड्रेट भी करेगा। सो दिस इज़ द लोशन, आप देख सकते हो इसकी हालत। सो ये मैं अपनी पूरी बॉडी पे लगा देती हूँ एंड जब भी आई एम स्टेपिंग आउट, एंड अभी देखो, अभी आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टैन, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस लोशन ओनली। बट अगर आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा है, सो गो विथ अ नेक्स्ट लेयर ऑफ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन स्प्रे आप ले सकते हो। अगर आप सनस्क्रीन लोशन भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट एक लोशन हो गया है, उसके बाद दूसरा लोशन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। एंड आपने वो स्प्रे भी लगाया तो हाइड्रेशन ऑलरेडी आ गया, यू ओनली नीड अ गुड सन प्रोटेक्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सन प्रोटेक्शन। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, एंड अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर आपका कुछ काम है, देन ऑलवेज कैरी अ गुड सनस्क्रीन स्प्रे। एंड दिस वन बाय सनस्कूप इज रियली नाइस। ऑलवेज कैरी अ गुड सनस्क्रीन स्प्रे, क्योंकि रीएप्लीकेशन के लिए यू नीड अ गुड सनस्क्रीन स्प्रे अगर आप बाहर हो तो। एंड ऑलवेज 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 ट्राई
to and always try to wear full sleeves cloth. I still prefer full sleeves cloth because मेरी बॉडी बहुत ही जल्दी टैन हो जाती है. ट्राई जितना हो सके उतना कम बाहर जाओ वाइल सनलाइट जब बहुत ज़्यादा होती है मॉर्निंग के टाइम में. सो जितना हो सके उतना कम बाहर जाओ. इफ़ अगर फिर भी अर्जेंट है सो प्लीज़ ट्राई, सो प्लीज़ लाइक फोकस ऑन फुल स्लीव्स क्लोथ एंड कवर रखो अपनी बॉडी को. बिकॉज जितना भी सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगा लो, यू नीड एटलीस्ट अ single layer of cloth या फिर single layer of any, like you need at least a single layer of cloth on your body. And last but not the least is DIY mask. I always trust DIY mask for face, hairs एंड बॉडी. बिकॉज अगर आप कितने भी सेलिब्रिटीज देख लो, ऐसे कुछ लोग होते हैं दे आर लाइक कि DIY मास्क काम नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी DIY मास्क जितना अच्छे से काम करता है इज अमेजिंग. ठीक है, आप कुछ भी देखो ना, अगर आपने एक बॉडी वॉश भी देखा तो उसमें सैफरॉन है. सैफरॉन इज एन इंग्रेडिएंट, ठीक है, वो किचन का ही इंग्रेडिएंट है. इफ़ यू सी अ बॉडी स्क्रब कॉफ़ी है, इफ़ यू सी समथिंग उसमें कुछ ना कुछ किचन इंग्रेडिएंट है ही. ये स्टार्ट ही किचन से होएगा तो उसमें किचन इंग्रेडिएंट आएगा. एंड व्हेन यू कैन ईट समथिंग यू कैन अप्लाई ऑन योर बॉडी. DIY के लिए आई ऑलवेज प्रेफर दिस टू DIYs आर अमेजिंग, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए हैं. इफ अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो here is my Instagram page. I'm dropping the link down, so go and follow me on Instagram. फर्स्ट है ये वाला. ये एक पील ऑफ मास्क के जैसे होता है. ये आपकी बॉडी से सारी टैनिंग डर्ट वर्ट को सब निकाल करके ऐसे पील ऑफ कर देता है. सो ये वाला भी बहुत ही अमेजिंग DIY मास्क है. एंड अनदर वन इज दिस हल्दी वाला. इसमें बेसिकली आपको हल्दी को ऐसे रोस्ट करना होता है. एंड वन यू रोस्ट द हल्दी, उसमें बेसन, दही एंड थोड़ी सी हनी ऐड करके आपको इसको यूज़ करना होता है. व्हेन यू यूज़ एनी ऑफ दिस DIY मास्क यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट यूज़ ओनली. सो मैं एक बार आपको पूरा रूटीन वापस से बता देती हूँ. सो ये 3 बॉडी वॉशेज़ आपको यूज़ करने हैं. ये 3 आपके बॉडी वॉशेज़ हैं. बॉडी क्लीन, ठीक है. अब क्लीन होने के बाद आपकी बॉडी जो पूरी हाइड्रेट वापस से हाइड्रेट करनी है, उसके लिए आई यूज़ दिस DIY टोनर सॉर्ट ऑफ थिंग. ये आपको डैम्प बॉडी पे लगाना है. देन उसके बाद फॉलो अप विद दिस बॉडी लोशन. इसके बाद आपको सनस्क्रीन वगैरह की नीड नहीं होगी. बट इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, सो फॉलो अप विद अ गुड सनस्क्रीन स्प्रे एंड दिस वन इज ग्रेट. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 2 DIY मास्क बताए थे. इसको आप वीक में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिले जस्ट गो एंड डू दिस बिफोर taking shower, and this will like show you results, and this is just amazing. That will be the routine. So hope it helps. अगर इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू बॉडी टेन, सो हेल्प यू इन दैट. एंड that's it. Please share this video with your friends, families जिनको भी body tan की issue है. Please share this video with them, and thank you for watching. Bye.